श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद अथ तृतीयोध्याय। भगवान की अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। उद्धव उवाच। ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रो चिकीर्षयाशं बलदेव संयुतः निपात्य तुंगाद्रिपूयूथनाथं हतं व्यकर्षद व्यसुमोजसोऽव्याम्। सान्दीपने सकृपोक्त ब्रह्माधीत्य सविस्तरं तस्मै प्रादाद्वरं पुत्रं मृतं पञ्चजनोदरात् समाहुता भीष्मककन्यया ये श्रियसर्वर्णेन बुभूष येषां गान्धर्ववृत्त्या मिषतां स्वभागं जभे पदं मूर्ध्नि दधत् सुपर्णः कुकुत्स्थतो विदधनसो दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजितिमुवाह तद्भग्नमानानपि ग्रध्यतो आज्ञा जघ्नेक्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विधिसुरार्च्छद धूतरुं यदर्थे वज्रयाद्रवत्तं सगणोरुषान्धः क्रीडामृगो नूनमयं वधूनां सुतं रथेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या आमन्त्रितस्य स्तनन्यायशेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविशेष तत्र हृतास्ता नरदेवकन्याः कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगहुस्प्रहर्ष वीणानुरागप्रहितावलोकैः आसां मुहूर्त एकस्मिन्नागारेषु योषितां सविधं जग्रहे पाणिननुरूपः स्वमायया यदात्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां दश दश प्रकृते विभूषयः। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सांदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से ला करके दिया। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मिणी को वे वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाद कर नाग्नजिति सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मानभंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ामृग बना हुआ है। अपने विशाल ढील डोल से आकाश को भी ढक देने वाले
अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहाँ भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थीं। वे दीन बंधु श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और सबने महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निशक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पानी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से भी सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। कालमागध शाल्वा दीननिकैरुन्धतः पुरम् अजीघनस्थ स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेजादिशत शंबरं द्विविधं बाणं मुरं बल्वलमेव च अन्याश्च दत्तवक्त्रा दीनवधीत् कांश्च घातयत अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयो पतितान्नपान् चचालभ्रू कुरुक्षेत्रं येषामापदतां बलः स कर्णदुःशासन सौबलानां कुमन्त्रपाकेन हतश्रियायुषं सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोर्मुर्व्यां न ननन्द पश्यन् कियान् भूयोऽयं क्षपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीममूले अष्टादशाक्षोहिणी को मंदशे रास्ते बलम दुर्विषहं यदूनां मिथो यदेषां भविता विवादो मध्यां दाताम्रविलोचनानां नैषां वधोपाय या नतोऽन्यो मय्युध्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म एव संचित्य भगवान् स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजं नन्दयामास सुहृद साधूनां वर्त्मं दर्शयन् उत्तरायां धृत पूर्वोर्वशः साध्यभिमन्युना सवे द्रोण्यस्त्र संचिन्नः पुनर्भगवता धृतः अयाजयर्धमसुतमश्वमेधे स्त्रीभिर्विभुः सोऽपि क्षामनुजः रक्षनरेम कृष्णमनुव्रतः भगवान् अपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगः कामान् सीविषेवे द्वारवत्यां सक्तः सांख्यमास्थितः। जब कालियवन, जरासंध और शाल्वादी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। शंबर, द्विविध, बाणासुर, मुर, बलवल तथा दंतवक्त्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिसके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांग टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंशरूप प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दुस्सह दल भी बना ही हुआ है। जब ये मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। यूँ सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पूर्ववंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए
और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेणानवध्येन श्रीनिकेतेन चात्मना इमं लोकममुं चैव रमयन् सुतरां यदून् रेमे क्षणदया दत्त क्षण स्त्री क्षण सौरदः तस्येवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान् को विस्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः पुर्यां कदाचित् क्रीडा भीर्युदुभोजकुमार कहे गोपिता मुनियः शेपुर्भगवन्मत्कोविदः ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्धकादयः ययुप्रभासं संहृष्टा रथैर्देवविमोहिता तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषीश्चैव तदम्भसा तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः हिरण्यरजतं शय्यां वासास्य जिनकम्बलान् यानं रथानिभान् कन्याधरावृत्ति करीमपि अन्नचोरुरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणं गोविप्रार्था सवशूरा प्रणयमुर्भुवि मूर्धभिः। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन हैं। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभीष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भाविवश वृष्णि, भोज और अंधकवंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहाँ स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर, देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौवें दी। उन्होंने सोना, चांदी, शैया, वस्त्र, मृगचर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत दर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे विदुरोद्धव संवादे तृतीयोध्याय संपूर्णम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे